नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर का नोट्स का ऐतिहासिक काल। चलिए देखते हैं इसके बारे में। जो लिखित स्रोत है ऐतिहासिक जाल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, इसकी इसके बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध है। इसे पढ़ा भी जा सकता है और इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर अभी तक समय आता है। यानी कि ये जो काल है ऐतिहासिक पीरियड, इसमें जो है जो भी घटना चक्र हुआ है उसको लिखित वर्णन है और जिसे हम लोग पढ़ भी सकते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता हो गया या मासोपेटिया की सभ्यता जो है, इस सभ्यता में हम लोग पढ़ नहीं सकते थे। लिखित तो थी लेकिन परंतु पढ़ नहीं सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक इतिहास, देखिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पुरातात्विक इतिहास और विदेशी यात्रा और साहित्य। तो पुरातात्विक इतिहास को सिक्का और अभिलेख में बांटा गया है। साहित्य को जो है धार्मिक और गैर धार्मिक में बांटा गया है। तो उसी तरह से धार्मिक जो है, धार्मिक को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण और गौर ब्राह्मण। ब्राह्मण में बांटा गया है वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद और महाकाव्य। इसका जो है 5-6 भागों में बांटा गया है ब्राह्मण को, और गौर को जो है 2 जैन और बौद्ध में बांटा गया। चलिए आगे देखते हैं। सिक्का यानी कि क्वाइंस किसे कहते हैं, तो सिक्का के अध्ययन को न्यूसेमेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमेटिक्स कहलाता है। तो टाराकोटा सिक्का का मिट्टी का बनाता है। टाराकोटा का सिक्का किसका बना होता है, तो मिट्टी का सभ्यता बना हुआ था, और यह सबसे पहले सिंधु सभ्यता में बना था। तो सिक्का जो है सबसे पहले किसका चला था, टाराकोटा, जो कि मिट्टी का बना हुआ था। यह सिंधु सभ्यता से बना, मतलब प्राप्त हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में 3 सिक्के का प्रचलन हुआ, जैसे कि आहत, पंचमार्क और पर्ण। देखिए पर्ण जो था चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे। मौर्य काल में कितने सिक्के प्रचलित थे, आहत, पंचमार्क और पर्ण। पर्ण जो थे चांदी के सिक्के थे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सीसा का सिक्का जो था, सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। किसमें? सातवाहन काल में प्रचलित था। और आगे देखते हैं। देखिए पहले सबसे हड़प्पा सभ्यता में किसका था, तो टाराकोटा का था। मौर्य काल में आहत, पंचमार्क और पर्ण था। सीसा सातवाहन काल में प्रचलित थे। पहली बार सोने के सिक्का, यानी कि यूनानी किसके द्वारा चलाया गया था, यूनानी शासकों द्वारा चलाया गया था, जो कि शुद्ध सोना का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। और सर्वाधिक मात्रा में सबसे अधिक अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ। इस समय सुकंद गुप्त थे, वहाँ के राजा कौन थे, सुकंद गुप्त थे। चांदी के सिक्के गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था, जिससे जो उस समय के मतलब राजा रानी प्रथम, इसके काल में राजा रानी प्रथम वन चंद्रगुप्त वन ने चलाए थे। राजा रानी के भी सिक्के किसके काल में चला था, तो गुप्त काल में कौन कौन सा, चांदी के सिक्के और राजा रानी। मयूर शैली का सिक्के जो है गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इस सिक्के का प्रचलन जो है गुप्त में सर्वाधिक था। तो इसी तरह से कोरी का प्रयोग गुप्त काल में हुआ था। चमड़े का सिक्के कौन क्या था, चमड़े का सिक्के हुमायूं के शासक सुबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। सुबुद्दीन के शासन का सुबुद्दीन ने किया था। रुपये का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया था। दाम का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया था। सोने की असरफियों का प्रारंभ शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी ने तीन चीज का, रुपया, दाम और सोने की असरफियाँ। और जैसे कि सबसे पहला सिक्का कौन था, टाराकोटा सिक्का था। उसके बाद मौर्य काल में 3 था, और जैसे कि आपका देख सकते हैं था आपका पंचमार्क, आहत और पर्ण। उसी तरह से आगे चलते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं,
इपोग्राफिक यानी अभिलेख जो है पत्थरों को खोदकर लिखने के अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को जो खोदकर जो लिखा जाता है उसे क्या कहलाता है, क्या कहते हैं, तो अभिलेख कहते हैं। देखिए छोटे छोटे पत्थरों को लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचाई पत्थरों को लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। जिस अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख अभिलेख क्या है, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान शासकों डेरियस ने किया था। किसने किया था दोस्तों, तो डेरियस ने किया था। पहला अभिलेख बगजोगाई से मिला है जो तुर्की और एशिया का माइनर में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो ये तुर्की और एशिया का माइनर में है। तो और हाथी गुफा अभिलेख जो है आपका, हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे कलिंग राजा ने खरवैल ने लिखाया था। इसमें कलिंग की युद्ध की चर्चा तथा युद्ध के समय कलिंग की राजा नंदराज था, जो कि गंगा वंश से। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है एहोर अभिलेख जो है राजस्थान में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की विजय की चर्चा की गई है। एलोहोर जो है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन की विजय की चर्चा किया, वर्णन किया गया। चलिए जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, इसमें से रुद्र दामन और सुदर्शन झील की चर्चा की गई थी। इस झील में मौर्यकाल ने बनवाया था। किसने बनाया था, तो ये जो है जूनागढ़ का अभिलेख में जो है आपका मौर्यकाल में बनवाया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। प्रयाग स्तंभ जो है आपका, प्रयाग स्तंभ जो है इलाहाबाद में, इसमें समुद्रगुप्त अपने विजय अभिलेख की चर्चा की है। तो इसमें किसने की है, प्रयाग अभिलेख जो है इलाहाबाद में समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियान की चर्चा की है। चलिए आगे देखते हैं। स्तंभ लेख यानी पिलर एडिक्ट जो है, यह स्तंभ लेख समान ऊंचे होते थे। थोड़ा क्या होता था, यह स्तंभ के समान ऊंचे होते थे तथा यह हेलोडेटस गुरुध्वज या स्तंभ या एमपी जिसमें भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी। किसने दी थी, भागभद्र ने भागवत धर्म की जानकारी दी थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। विदेशी यात्रा द्वारा भारत में वर्णन। तो विदेशी यात्रा भारत के बारे में, जैसे हिस्टोरिया लिखा है, जो कि हिस्टोरिका कौन है, हिस्ट्री का जो इतिहास का पिता किसको कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। उसी तरह से मेगास्थनीज जो लिखा था, मेगास्थनीज जो आए थे, वो इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत और यूनान के बारे में इसने चर्चा की थी। आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ प्रथम सी अज्ञात यानी टेलीकॉम जो है ये ज्योग्राफिक लिखे थे। फिलिपीन जो है ये नेचुरल हिस्टोरिकल थे। अल्बानिया जो है किताबुल हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद, जो कि ये क्या लिखे थे, बुक लिखे थे। चलिए मार्को पोला जो है चीनी यात्री थे और इसने भी एक अपनी भारत के बारे में वर्णन किया था। चलिए आगे देखते हैं। फाहियान जो कि फोक्यू की चंद्रयान 2 के समय यह फाहियान जो है अपने भारत आया था और इसने भारत के चर्चा के बारे में बताया था, भारत की रहन सहन के बारे में बताया था। हेयांग्स जो है यू की हर्षवर्धन जो चीन से आए थे, ये भी हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और ये भारत का वर्णन किया था। तारानाथ जो कि कांग्यूर एवं तंगूर थे। फाहियान जो कि 399 में फोक्यू की पुस्तक का यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय एवं विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें से उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की गई। तो चलिए संयुग जो है आपका 518 ईस्वी में चीन इसमें से अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रक्रिया एकत्रित की थी। हेयांग्स जो है आपका कब आए थे, हेयांग्स जो आपका आए थे जो कि 629 ईस्वी में आए थे। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। चलिए आगे देखते हैं। जो है आपका ये है
सिंह जो है यह चीनी यात्री थे और यह जो है एक क्या थे, त्रिपिटक जो कि 400 प्रतियां यानी फोटो कॉपी अपने साथ चीन लेकर गए थे, यानी कि अपना एक फोटो बनाते थे। इब्न बतूता यह मोरक्को को रहने वाला था और यह 700 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। इसकी पुस्तक रेहिला थी। इसकी पुस्तक का नाम की थी, क्या थे, तो रोहला। अब्दुल रज्जक यह एक फारसा का रहने वाला था जो विजयनगर काल में आया था और इसकी पुस्तक है मातला ए शाहीन। यह कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो फाहियान के बारे में पढ़ लिए, आगे देखते हैं। चलिए, तो साहित्य का स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो साहित्य का स्रोत जो है, साहित्य स्रोत प्राचीन इतिहास की जानकारी की यह सबसे बड़ा स्रोत है। ये जो है लिखित स्रोत जो है प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए, गौड़ धार्मिक स्रोत, यह इसका संबंध जो है किसी धर्म से नहीं रखता है। गौड़ धार्मिक स्रोत जो है किसी धर्म से नहीं रखता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र किसी धर्म या किसी जाति पर नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक से रिलेटेड है। चलिए, धार्मिक स्रोत जो है इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गौड़ ब्राह्मण जैसे स्रोत इसका उधर हिंदू धर्म से नहीं रहता है, ये गौड़ ब्राह्मण कहलाता है। जैन धर्म, यह जैसे कि जैन धर्म हो गया, यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं आगाम कहते हैं। और उदाहरण के लिए 12 अंग होते हैं, 12 उपमंग होते हैं और चार रांग होते हैं, सूत्र भगवित होते हैं, सूत्र होते हैं, कल्प सूत्र होते हैं, आदि पुराण होते हैं। बौद्ध साहित्य किसे कहते हैं दोस्तों, तो बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी जाती है। तो किस में लिखा जाता है, बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिली है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध एवं पूर्व जन्म 200 कहानियां हैं। कितने कहानियां हैं, तो 200 कहानियां हैं। और ललित विस्तार का महात्मा बुद्ध ने पूरी जीवनी है। तो अंगुत्तर निकाय 16 जनपद की चर्चा है और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है त्रिपिटका, जो कि 3 पुस्तक का समूह है। त्रिपिटका कितने पुस्तक की समूह है, तो 3 पुस्तक का समूह है। चलिए आगे देखते हैं, सूत पिटक जो है यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है, इंसोपेलिटिका कहा जाता है। इंसोसाइकोलोपिटिका कहते हैं। विनयक पिटिका यह सबसे छोटा पिटिका होता है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा की गई है। इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा की गई। सूत पिटक, विनक पिटक और अभिधम्म। सूत पिटक, विनक पिटक और अभिधम्म, ये तीनों क्या है, ये तीनों की चर्चा जो है इसमें बौद्ध धर्म के कैसे इंसाइक्टो, यानी कि यह सबसे बड़ा पिटक है और विनक पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम्म पिटक जो है यह जो है महात्मा बुद्ध की दार्शनिक विचारों पर चर्चा की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो चलते हैं वेद जो होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद आपका 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले 3 वेद थे। सबसे पहले क्या थे, 3 वेद थे। कौन कौन थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद के जो ज्ञानी थे वो कौन थे, तो ये थे ह्रोत। कौन थे, ह्रोत। सामवेद के उद्गाता। सामवेद के थे कौन, उद्गाता। और यजुर्वेद के थे यजुर्वेद के अर्धवी और आपका अर्थवेद के थे ब्रह्मांड। चलिए, इसका जो है आपका उपवेद क्या है, ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है। क्या है, आयुर्वेद, जो कि इसका जो है ज्ञानी जो था कौन था, प्रजापति था। इसका ज्ञानी कौन था, ऋग्वेद का कौन था, तो प्रजापति था। सामवेद का जो था आपका उपवेद ये गंधार वेद था। उपदेव कौन था, सामवेद का गंधार वेद। और यजुर्वेद का था धनुर्वेद। और अर्थवेद का था शिल्प वेद। और इसका जो अर्थवेद का जो है आपका इसका ज्ञानी कौन था, प्रजापति। उप अर्थवेद का जो ज्ञानी था वो प्रजापति था। उसके बाद गंधर्वेद का नारद था। और धनुर्वेद का जो है विश्वामित्र, धनु यानी धनुष जो कि विश्वामित्र था। और शिल्प वेद यानी विश्वकर्मा। शिल्प यानी क्या होता है, जैसे कि लोहा सब होता है उसी तरह से रिलेटेड कर लीजिए। तो शिल्प युग इसका ज्ञानी कौन था, विश्वकर्मा जी थे। गंधर्व यानी कि गंधर्व कैसे थे, नारद। गंधर्व कौन थे, तो नारद।
ये चारों उपवेद कौन लिखे हैं? आयुर्वेद लिखे हैं प्रजापति, गंधर्व लिखे हैं नारद, धनुर्वेद लिखे हैं विश्वामित्र और शिल्प वेद लिखे हैं विश्वकर्मा। इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और जैसे हिरोद का जो ब्रह्म ग्रंथ जो है इसका उसका जो है ये लिखे हैं कौशिकीय ऐतराज। ऋग्वेद को कौन कौन लिखा है? तो कौशिकीय ऐतराज। छोटा रूप जो है ये मतलब किसी किताब है, जैसे ऋग्वेद है एक बहुत बड़ा किताब है, उसका छोटा दो गो रूप बनाया गया है, जिसको कोशकीय कोशतकीय या एरत कहते हैं। किसी क्या कहते हैं? कोशकीय एरत। यानी कि इसको कैसे याद करेंगे? एक ए से एरत, को से कशकीय। उसी तरह से इसको सामवेद जो है पंचविश है। पंचविश सामवेद क्या है? तो पंचविश है। और यजुर्वेद है तेतरे है, और इसका जो है आपका शपथ है। चलिए उसी तरह से चौथा नंबर आपका गोपथ। गोपथ क्या है? गोपथ अर्थवेद का जो है आपका छोटा रूप क्या है? गोपथ। वेद का क्या है? गोपथ। चलिए आगे चलते हैं। वेदों की रचना ईश्वर ने की है। तो ये जो है वेद, जो जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों वेद जो है इसकी रचना किसने की है? भगवान ने की है। लेकिन इसका जो है ये जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन तब पर भी इसे किसने क्या है? तो ये है आपका भगवान ने किया है। तो अतः वेद को उपवेद क्या कहा जाता है? उपवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपवेशन। उसी तरह से कहा जाता है जैसे कि अलग अलग धर्मों में, जैसे कुरान हो गया तो उसी तरह से कहता है। उसी तरह से ये भी वेद जो रचा गया है वो किसके द्वारा रचा गया है? तो भगवान के द्वारा। जैसे कि आगे देखते हैं। गुप्त काल में कृष्ण देव व्यास ने वेदों के सैंपल कलेक्शन किया, जो कि अलग अलग बिखरा हुआ था, उसको क्या किया? कलेक्ट करके उसको एक क्या किया? प्रारंभ वेदों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को अंतर त्रिवृत्ति किया। उसको अलग अलग वेदों से मिला के उसको अंतर त्रिवृत्ति किया। अर्थवेद के बाद शामिल किया गया, इसमें त्रिवेदी नहीं रखते थे। ऋग्वेद जो है यह शाब्दिक अर्थ है और मंत्र ऋचाओं का संग्रह करता है। ऋग्वेद क्या है? एक शाब्दिक अर्थ एवं मंत्र एवं ऋचाओं का संग्रह होता है। इसमें से 10 मंडल तथा 1028 सूक्तियाँ तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। तो कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,580 ऋचाएँ अधिकतम कारण से और ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे क्या है? प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। क्या है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन और बड़ा वेद है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो कहता है इस वेद में भगवान सूर्य की समर्पित है। ये ऋग्वेद जो है यह गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है? तो आपको ऋग्वेद में मिलेगा, और यह जो है भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। पहली बार शूद्र का प्रयोग किसमें हुआ था दोस्तों? ऋग्वेद में हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां पुराण है, क्योंकि इसका संकलन के बाद हुआ था। ये 9वें मंडल यानी कि सोम देवता की चर्चा है। तो इसमें 9वें मंडल यानी सोम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद को ज्ञानी का होरोत कहते हैं। ऋग्वेद को ज्ञानी यानी होरोत कहते हैं। ऋग्वेद को ज्ञानी एवं होरोत कहते हैं। ऋग्वेद का जो ज्ञानी है वो है हृत। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? चिकित्सा की चर्चा एवं इसके ज्ञानी प्रजापति है। इसके ज्ञानी कौन है? प्रजापति है। ऋग्वेद का यजुर्वेद है जिसमें चिकित्सक यानी कि चर्चा है, और इसमें ज्ञानी जो है वो प्रजापति है। कौन है इसमें? प्रजापति। यह 10 राज का इसमें जो है 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। जिस इसमें 10 राज युद्ध का वर्णन किया। ऋग्वेद में किसका वर्णन क्या है? 10 राज युद्ध का। चलिए आगे देखते हैं। सामवेद जो है यह साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। इसमें से 1875 ईस्वी में 1875 मंत्र है। कितने सामवेद में कितने मंत्र है? 1875 मंत्र है ईस्वी में, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद है। इसकी ताकि मंत्रों को ऋग्वेद का ग्रहण किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सामवेद जो है भारत के 7 स्वर में से सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर के चर्चा की। ये संगीत के यज्ञ के समय गाए गए जाते हैं। तो सामवेद यानी ज्ञानी के उद्गाता है। सामवेद के ज्ञानी कौन है?
उद्गाता। चलिए सामवेद का जो उपवेद है ये है गंधर्ववेद, यानी कि गंधर्ववेद यानी कौन लिखा है, तो ये आपका नारद जी लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? गंधर्ववेद के ज्ञानी कौन है? नारद कहते हैं। चलिए भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से होता है, तो सामवेद से हुआ है। भारतीय संगीत का जन्म कहाँ से हुआ है? सामवेद से हुआ है। चलिए यजुर्वेद, यजुर्वेद यानी इनमें से जो है 990 मंत्र है, और इसमें से कितने है, तो युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। क्या है दोस्तों? तो इसमें जो है युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यह जो है यह एक मंत्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है दोस्तों? तो गद्य और पद्य दोनों में है। यह एक गद्य और पद्य में है, जो कि दो भागों में बांटता है। जैसे कृष्ण यानी यजुर्वेद यानी गद्य में है, शुक्ल यजुर्वेद यानी पद्य में है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं, यानी कि इस ज्ञानी को क्या कहते हैं? अद्रुत कहते हैं, अद्रियु कहते हैं। और यजुर्वेद के उपवेद में धनुर्वेद कहते हैं। धनुर्वेद यानी ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। धनुर्वेद यानी ज्ञानी को क्या कहते हैं? विश्वामित्र। धनुर्वेद ज्ञानी को क्या कहते हैं? तो